हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका साइड जी डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का। जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर चल रहा है इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो अप्लाइड केमिस्ट्री सबके लिए कॉमन है। और हाँ, इसे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर ही रहे तो बेल आइकन दबा ही दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप कर चुके होंगे। हाँ, तो आगे शुरू करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन अब्र मॉडल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और तथा इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश एक अब्र की भांति नाभिक में चारों ओर, जैसा कि चित्र दिया गया है, की भांति विसरित रहता है। इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन अब्र हर स्थान पर समान नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अब्र का घनत्व उन क्षेत्रों में अधिक होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अथवा प्रायिकता अधिक है। वे त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है कक्षक कहते हैं। इस प्रकार आधुनिक विचारों के आधार पर नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती। ये बात है, मतलब जो आधुनिक हमारे विचार हैं उसमें ये जो वृत्तीय के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं। कैसे होती हैं? त्रिविम कक्षाएं होती हैं। तो वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स थे वो नहीं। तो हाँ, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, बीच में प्लस प्लस का मतलब क्या है? नाभिक। नाभिक में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। तो उसमें क्या बात हुई? उसमें यही बात हुई कि पॉजिटिव से दिखाया गया है नाभिक को, और चारों तरफ जो डॉट डॉट है वो किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में, कक्षक में, कक्षाओं में, कोषों में, हाँ जो कह लीजिए, उस प्रकार से अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं कक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान क्षति, मास नंबर एंड मास डिफेक्ट। ऑक्सीजन के अधिक प्रचुर समस्थानिक 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 16.00 मान कर शेष तत्वों के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए, और यह पाया गया कि ये पूर्ण संख्याओं के अत्यधिक निकट होते हैं। पूर्ण संख्याओं के उदाहरणार्थ नाइट्रोजन 7N14 का परमाणु द्रव्यमान 14.00752 पूर्ण संख्या 14 के अत्यधिक निकट है। परमाणु द्रव्यमान की निकटतम पूर्ण संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान की निकटतम पूर्ण संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है तथा किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान m तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या a के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसको? m तथा a के अंतर को, मतलब परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यह द्रव्यमान की उस मात्रा के तुल्य होती है जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की आवश्यक संख्या को संयुक्त करके किसी विशेष परमाणु की रचना करने में परिवर्तित होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टेंस टू नाभिक प्लस आवंटन ऊर्जा अभिकारकों के पूरे द्रव्यमान से कम द्रव्यमान। संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन। द्रव्यमान क्षति एवं द्रव्यमान संख्या के अनुपात को संकुलन गुणांक कहते हैं। इसको P से प्रकट करते हैं। अतः संकुलन गुणांक P इक्वल टू द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार माइनस द्रव्यमान संख्या अपन द्रव्यमान संख्या। यदि द्रव्यमान क्षति को डेल्टा m से तथा द्रव्यमान संख्या को a से प्रकट करें तो P इक्वल टू डेल्टा m अपान a। इस प्रकार P द्रव्यमान क्षति प्रति न्यूक्लियन नाभिक के मूल कण होता है। यदि P का मान ऋणात्मक हो तो अस्थायी नाभिक को प्रकट करता है, यदि मान धनात्मक हो तो अस्थायित्व को प्रकट करता है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो क्या है? परमाणुविक द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणुविक द्रव्यमानों का मात्रक का उपयोग नाभिकीय
रसायन तथा भौतिकी में किया जाता है। इस पैमाने पर एक परमाणु की द्रव्यमान मात्रक AMU ऑक्सीजन में सबसे प्रचुर समस्थानिक 8O16 जिसकी द्रव्यमान संख्या 16 है का ठीक 1/16 होता है। 8O16 की 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम तथा इसमें परमाणु की संख्या n अवगाद्रो संख्या होती है। अतः एक परमाणुविक द्रव्यमान मात्रक AMU इक्वल टू 1/16 इंटू 16/n इक्वल टू 1/n ग्राम इक्वल टू 1/6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस प्रकार परमाणुविक द्रव्यमान मात्रक 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के तुल्य होता है। नाभिकीय रसायन के समस्त परमाणुओं एवं सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान AMU में व्यक्त किए जाते हैं। किस में व्यक्त किए जाते हैं? सभी द्रव्यमान मात्रक AMU में व्यक्त किए जाते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल टू 1.007276 AMU। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल टू 1.008665 AMU। अब आगे बात करते हैं ऊर्जा की। तो रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का परिवर्तन कुछ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, परंतु नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इसलिए इसको मिलियन 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV में व्यक्त करते हैं। एक परमाणुविक द्रव्यमान मात्रक AMU के संगत ऊर्जा का मान आइंस्टीन के समीकरण इक्वल टू mc² से ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ c प्रकाश का वेग है। हाँ, अब आगे क्या बात आती है? समस्थानिक आइसोटोप्स। इसकी क्या डिफिनेशन है? किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब किसी एक ही तत्व के परमाणु के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें हम क्या समस्थानिक कहते हैं। सर्वप्रथम सोडी ने और फिर टॉमसन ने तत्वों के परमाणुओं में भिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं की उपस्थिति ज्ञात की। इन परमाणुओं के रासायनिक गुण समान थे, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या थी? भिन्न थी। किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु को समस्थानिक आइसोटोप्स कहा गया है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि सामान्यतया तत्व समस्थानिक का मिश्रण होते हैं और इनका परमाणु भार समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्याओं का औसत भार होता है। यही कारण है कि तत्वों का परमाणु भार पूर्णांक नहीं होता। समस्थानिकों के प्रकार अब देख लेते हैं। समस्थानिक दो प्रकार के होते। कैसे? दो प्रकार के होते। नंबर 1 अरेडियो सक्रिय अथवा अस्थाई समस्थानिक। रेडियो सक्रिय एक होता अरेडियो सक्रिय और एक रेडियो सक्रिय या अस्थाई समस्थानिक। तो पहले हम किसकी? अरेडियो सक्रिय मतलब अस्थाई समस्थानिक की बात करते हैं। इस समस्थानिक के नाभिक अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक अस्थाई होते हैं। पॉइंट से देखिए एकदम A to Z, अर्थात ये स्वयं विघटित नहीं होते। क्या होते हैं? स्वयं विघटित नहीं होते हैं। मतलब इनके नाभिक क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, तो ये स्वयं विघटित नहीं होते हैं। सामान्यतः जिन तत्वों के नाभिक भारी होते हैं उनके सभी समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय। कार्बन के 3 समस्थानिकों C12, C14 में C13 तथा C14 समस्थानिक रेडियो सक्रिय हैं। क्या है? रेडियो सक्रिय। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में H3 ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय या अस्थाई समस्थानिक। इन समस्थानिकों के नाभिक अस्थाई होते हैं। इस समस्थानिकों के नाभिक अस्थाई होते हैं और स्वतः घटित होते रहते हैं।
भारी नाभिक वाले तत्वों के समस्थानिक प्राय रेडियो सक्रिय होते हैं। इन समस्थानिक उपयोग अनुसंधानों तथा अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। अब जैसे देख लेते हैं संरचना स्ट्रक्चर। क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, इसलिए इनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तथा कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इनके नाभिक की संरचना भिन्न होती है और इनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है। इन सबका परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात इन सबके नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है प्रोटॉन और इन सबकी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और तथा 3 है और इनको 1h1, 1h2 तथा 1h3 प्रकट किया जाता है। इनमें से प्रथम समस्थानिक के नाभिक में 1 प्रोटॉन परंतु कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है और तीसरे समस्थानिक के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से लिथियम के 2 समस्थानिक 3Li6 तथा 3Li7, क्लोरीन के 2 समस्थानिक 17Cl35 तथा 17Cl36 और ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक 8O16, 8O17 तथा 8O18 होते हैं। कुछ तत्वों के समस्थानिक नीचे दिए गए हैं। जैसे आप हाइड्रोजन की देख सकते हैं, लिथियम की आप देख लीजिए पूरी व्यवस्था के साथ। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, समस्थानिकों के अभिलक्षण। नंबर 1, एक तत्व के सभी समस्थानिकों का आवर्त सारणी में समान स्थान होता है क्योंकि सबका परमाणु क्रमांक समान होता है। आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया है, इसलिए सभी समस्थानिकों का आवर्त सारणी में समान स्थान होता है। इसलिए नंबर 2, एक तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इन सभी में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक ही उत्तर, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑक्सीजन के तीनों समस्थानिक 8O16, 8O17 तथा 8O18 में 8 इलेक्ट्रॉन तथा 8 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है। नंबर 3, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। ये भैया कितनी बेर हम आपको बताएं, ये देख लीजिए तीसरे में भी है, क्योंकि इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और जैसे ऑक्सीजन के तीनों समस्थानिकों के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं। नंबर 4, समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं क्योंकि इनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जैसे ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक 8O16, 8O17 तथा 8O18 के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या क्रम से 8, 9 तथा 10 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों की नाभिकीय संरचना भिन्न होती है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या समान, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते, एक ही उत्तर, और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और 5वां, समस्थानिकों में भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या पर निर्भर होते हैं। भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्योंकि ये क्या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं। और नंबर 6 और सबसे लास्ट, इनके रेडियो सक्रिय गुण भी भिन्न होते हैं क्योंकि इनकी नाभिकीय संरचना भिन्न होती है। रेडियो सक्रिय गुण भी भिन्न होते हैं क्योंकि इनकी नाभिकीय संरचना भिन्न होती है। नाभिकीय संरचना भिन्न होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करिए। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो और एक बार बता दें कि अगर आप अपने ब्रांच के या किसी भी ब्रांच के आप हैं, आपको अपने कुछ बुक के PDF चाहिए या सभी बुक के PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर आप जा कर के अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर अभी तक 50 प्लस मतलब 50 प्लस बुक्स के PDF अपलोड कर दिए गए हैं और भी अपलोड आगे चल के कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जो बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।